नमस्कार। आपने हमको बर्थ डिटेल दिया है और उस बर्थ डिटेल, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आपकी हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। कुंडली में देखेंगे कौन से ग्रह कहाँ किस अवस्था में बैठे हैं और उनका क्या रिजल्ट होने वाला है आपकी कुंडली के अनुसार। फिर आपके जो सवाल होंगे उन सवालों के जवाब और उपाय आपको बताए जाएं। शुरुआत करते हैं आपके लग्न से कि आपकी कुंडली तुला लग्न की कुंडली है और चंद्रमा मकर राशि के अंदर विराजमान, यानी लग्न के स्वामी शुक्र हैं और राशि के स्वामी शनिदेव हैं। ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन मानी जाती है जीवन में। जब आपके लग्न और आपके राशि के मालिक आपस में मित्र हो जाते हैं तो लग्न हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा मन है, राशि हमारा मन को इंडिकेट करती है। जब लग्न और राशि यानी शरीर और मन के मालिक आपस में मित्र हों तो व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य होती है कि वो अपने जीवन में अपने मन को, अपने शरीर को एकाग्र करके कार्य करे और जीवन यापन करे। तुला लगन अपने आप में काफ़ी बैलेंसिंग लगन होता है। वायु तत्व राशि का लगन है तो जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छाएं होना, सभी परिस्थितियों में एडजस्ट करने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। लगन पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है, लगन का स्वामी एर्थ हाउस में स्वराशि में बैठा हुआ है। लग्नेश अष्टम में गया हो तो जीवन को संघर्षरत बनाता है, वहीं लग्नेश स्वराशि का हो के अष्टम भाव में हो तो आयु के लिए अच्छा है, लंबी आयु आपको दे सकता है, परिवार का सहयोग दिलाएगा, पैतृक संपत्ति का में सहयोग देगा, घर परिवार से हमेशा सहयोग दिलाने का योग है। क्योंकि अष्टमेश या अष्टम में है इसलिए अष्टम भाव से संबंधित जो अच्छे योग होते हैं वो मिलते हैं, चाहे वो परिवार हो, कुटुंब हो, परिवार के लोग हों, आयु हो, स्वास्थ्य हो, वो सब यहीं से देखा जाता है। वहीं दूसरे लिहाज से देखें कि लग्नेश का अष्टम में जाना कैसा, तो शास्त्र कहता है लग्नेश अगर 6-8-12 में हो तो लाइफ में संघर्ष आ जाता है। लेकिन अष्टमेश के हिसाब से ये अच्छा है, लग्नेश के हिसाब से इतना अच्छा नहीं माना जाता इसको। जब लग्नेश अष्टम में हो तो कभी कभी देखा जाता है 6-8-12 में लग्नेश का होना, इम्यून सिस्टम जितना अच्छा बाहर से देखता है उतना अच्छा अंदर से नहीं होता है। साथ ही साथ बैठा है इस कुंडली में मंगल। कौन है मंगल? लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश और द्वितीयेश, वहीं सप्तमेश और अष्टमेश, यानी दो जगह के मालिक हैं। शुक्र भी 2 जगह का मालिक, मंगल भी 2 जगह का मालिक। दोनों ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, स्थिर राशि के अंदर हैं। एर्थ हाउस गोपनीयता का है, यानी जीवन में अगर किसी के प्रति पसंद है तो वो पसंद बहुत लंबे समय तक अपने जहन में रहती है, उसका ज़्यादा खुलासा लोगों से नहीं किया जाता कि मुझको वो पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने मन के अंदर, अपने जहन में ऐसे लोग अपनी बात को रखते हैं, समय आने पर लोगों को बताते हैं कि हाँ मुझको वो पसंद है या मुझे उसको शादी करनी है। ये कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पीड़ित नहीं है। मंगल और शुक्र की युति, शास्त्रों में लोग बाग इसके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, कोई इसके बारे में बहुत गलत भी बोलता है कि ये बदनामी कराती है ये वो, लेकिन यहाँ ये योग नहीं दिखता। यहाँ ये योग अपने आप में ठीक है क्योंकि अच्छी बात यह है कि आपके लगन और सप्तम का मालिक एक साथ है, यानी जो भी जीवन साथी होगा वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक अच्छे खासे तौर पे साथ देने का आपका पूरा प्रयास करेगा। अब आपके लगन और सप्तम का मालिक अष्टम में बैठकर दोनों धन भाव को देखते हैं, तो ये एक अच्छा धन योग भी है क्योंकि लग्नेश और द्वितीयेश एक साथ, लग्नेश और सप्तमेश एक साथ। भले ही ये धन योग एर्थ हाउस में बना है तो थोड़ा स्ट्रगल करा के धन देगा, लेकिन देगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये कॉम्बिनेशन सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है। जीवन में ग्रह जब अपना अच्छा फल देते हैं जब वो अपनी दशा में आते हैं, कि अगर कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह बहुत अच्छा है, उसकी दशा आएगी तभी वो फल देगा। अगर दशा नहीं आएगी जीवन में कभी भी तो वो सिर्फ नाम का योग रह जाएगा, आपको कभी फल नहीं देगा। शनि केतु का योग 6ठे घर में कहते हैं मैलेफिक्स प्लैनेट्स बैठे हैं तो अच्छे होते हैं। किस लिए? अशुभ ग्रहों का शुभ भावों में जाना उस भाव से संबंधित परेशानियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।
जब शनि और केतु छठे घर में हो, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, ये स्ट्रगल करने की भावना जागृत करते हैं, ये संघर्ष देने की भावना जागृत करते हैं, आपसे जीवन में स्ट्रगल कराकर आपको आगे बढ़ाते हैं ये प्लेनेट। तो शनि केतु बहुत अच्छा है, शत्रुओं को हराने वाला, प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करने वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि यहाँ पंचमेश होकर छठे में है। पंचम भाव शिक्षा का स्थान कहलाता है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया है। वहीं शनि को देखें, शनि योग कारक है इस कुंडली के लिए। योग कारक का मतलब एक ऐसा ग्रह जो आपको केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देता हो। चौथे घर का मालिक जब छठे घर में होता है तो व्यक्ति को घर के सुख में कमी होती है, और घर के सुख में कमी का एक कॉम्बिनेशन ये भी है कि भैया मुझको कार्य के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, जैसा कि ये वर्तमान में भी घर से दूर रह रहे हैं कि मैं शिक्षा करने के लिए बाहर चली गई, मैं बाद में नौकरी करने के लिए भी बाहर हूँ, और खुद के बल पर मकान बनाने में जीवन में कभी कभी ऐसे लोगों को 35 से 40 साल की उम्र तक निकल जाती है, तब कहीं जाके ही अपने जीवन में खुद का मकान अर्जित करते हैं, लेकिन कर लेते हैं। अब शनि का संबंध केतु के साथ है, तो वहीं राहु को भी इसके साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तीनों प्लेनेट आपके 12th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं। 12वां घर और 12वें घर में राहु हो तो कहते हैं राहु की दशा अंतरदशा अगर 12वें में हो तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में दूर स्थान से जोड़ना, हवाई यात्रा कराना, विदेश यात्रा कराने में सक्षम है। वहीं दूसरे यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ पे राहु है, इसके ऊपर शनि केतु का प्रभाव है और कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो 2nd हाउस और 12th हाउस ये हमारी आइज के लिए, आंखों के लिए, त्वचा के लिए, चेहरे के लिए, दांतों के लिए जाने जाते हैं। अगर इनमें मेलेफिक्स प्लैनेट्स के प्रभाव ज़्यादा हों, शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ये आपको वहाँ से संबंधित तकलीफ देते हैं। अभी राहु की दशा इनको चल रही है जून 24 तक। आपने इनकी आंखों से संबंधित भी एक सवाल पूछा है कि क्या स्थिति आगे बढ़ सकती है, क्या नंबर बढ़ सकता है, क्या प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो मैं हाँ कह सकता हूँ कि नंबर बढ़ सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि अभी राहु लंबा है इनके जीवन में, 2024 के जून तक है, तो तब तक ये तकलीफ देगा, उसके बाद कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल जाएगा। चंद्रमा को देखिएगा, चंद्रमा इस हॉरोस्कोप में मकर राशि में बैठा हुआ है। शनि की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा या चंद्रमा शनि चंद्रमा की राशि में बैठ जाएं तो कुल मिला के पीड़ित कौन होगा? चंद्रमा पीड़ित होगा। जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो मानसिकता पीड़ित होगी, व्यक्ति के मन में टेंशन देने का कॉम्बिनेशन कहलाता है ये। मन के अंदर बेचैनी, टेंशन, तनाव, घबराहट, भावनात्मक हो जाना, किसी भी बात को लेकर ज़्यादा सोचना, सोच विचार आना, ये सब शनि की राशि से या शनि से प्रभावित होने के चंद्रमा के फल हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि की राशि में है। ऐसा कब ज़्यादा होता है? जब शनि की 7.5 हो, जब ज़्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब शनि का ट्रांजिट होता है या चंद्रमा से एक घर आगे पीछे शनि का ट्रांजिट होता है तो ये चंद्रमा को इफेक्ट करता है। 7.5 हमेशा चंद्रमा से शुरू होती है, इसीलिए चंद्रमा के ऊपर शनि का है। तो 7.5 में हमेशा ये देखना बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले ये देखो कि शनि मजबूत है या नहीं, फिर ये देखो चंद्रमा मजबूत है या नहीं। अब आपके हॉरोस्कोप में शनि 6th हाउस में है, अच्छा है, मैं इसको खराब नहीं मानता। चंद्रमा भी जब पीड़ित माना जाएगा जब इसके ऊपर ट्रांजिट करेगा, जैसे कि वर्तमान में अभी कर रहा है। वर्तमान में शनिदेव 2020 में ही इस राशि में आ गए, 20, 21 और 22 के अप्रैल तक यहाँ इसी राशि में रहने वाले हैं। यानी जब तक शनि चंद्रमा के ऊपर चलेगा, चंद्रमा के साथ चलेगा, तब तक चंद्रमा को प्रॉब्लम देगा, और चंद्रमा की प्रॉब्लम मानसिक प्रॉब्लम, मानसिक तनाव। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा दशमेश होकर दशम भाव को दृष्टि देता है कि हाँ, व्यक्ति जीवन में कर्म करने वाला है, वर्कोहॉलिक रहेगा, कर्म करके जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन जब कर्म के मालिक के ऊपर ही शनि का ट्रांजिट होने लगे तो कर्म के प्रति चिंता भी होती है। व्यक्ति पढ़ रहा है, पढ़ाई के प्रति व्यक्ति के मन में सवाल उठ सकते हैं कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा या नहीं, पढ़ाई अच्छी होगी या नहीं होगी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, वो सब विचार आते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा को सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। चंद्रमा आपका नवांश कुंडली में भी थोड़ा पीड़ित देखा गया, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ चंद्रमा राहु के साथ है।
राहु केतु एक्सेस में चंद्रमा का जाना ठीक नहीं। दशमांश कुंडली में देखेगा चंद्रमा शनि के साथ। अब आपके प्रोफेशन का मालिक अगर हॉरोस्कोप में वर्ग कुंडलियों में पीड़ित हो तो जीवन में जो भी कार्य आप करेंगे वो कार्य एक संघर्ष के साथ समाप्त होगा। संघर्ष अलग चीज है, सफलता एक अलग चीज है। संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी, कुछ भी चीज पड़ी हुई नहीं मिलेगी कि जाओ और उठा लो और आपका काम हो जाएगा। ये वो प्लेनेट है जो आपसे संघर्ष कराएंगे। जुपिटर इन थर्ड हाउस, बृहस्पति अगर वक्री होकर किसी कुंडली में अकेला बैठा हो स्वराशि में तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तीसरा घर सहजता, धैर्य, साहस के लिए जाना जाता है कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमानी, अपनी विवेक, अपने धैर्य, अपने साहस, अपनी सहजता के साथ साथ जीवन में चलता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि तीसरा घर हिम्मत के लिए जाना जाता है। और तृतीयेश अगर तीसरे घर में बृहस्पति जैसा ग्रह हो तो ज्ञान के बल पर आगे बढ़ता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है। ऐसे लोग अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, अच्छी भाषण शक्ति वाले हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, किसी बात को समझाना इनको अच्छी तरीके से आता है। इनके अंदर इस प्रकार की पावर है कि ये अपने जीवन में ऐसे कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति 6th लॉर्ड भी है, इसलिए क्षमता को बढ़ाने वाला ये ग्रह है। और बृहस्पति आपका नवांश कुंडली में भी अच्छा हुआ, ये यहाँ पे लग्नेश होके लगन को वापस देख रहा है, और बृहस्पति दशमांश में भी तीसरे में है। इसका मतलब, क्योंकि आपने मुझसे एक सवाल भी पूछा कि बृहस्पति की दशा जीवन में कैसी होगी जून 2024। पहली बात, बृहस्पति यहाँ भी तीसरे में, यहाँ भी तीसरे में है, भारत आने का कोई भी संकेत नहीं दिखता। एक बात, बाहर रहेंगे, घर से दूर रहेंगे। एक चीज दिखाई देती है कि गुरु की महादशा और अंतरदशा जब आएगी जून 24 से अगस्त 26, इनके जीवन में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन होगा। या तो ये उस विदेश से किसी दूसरे विदेश में चली जाएंगी, या उसी विदेश में रहते हुए कोई बहुत बड़े स्थान परिवर्तन करके दूसरी जगह चली जाएंगी। लेकिन बृहस्पति आपको अध्ययन, अध्यापन, टीचिंग, शिक्षा, पढ़ाई, उच्च शिक्षा, इनसे संबंधित कार्यों में सफलता दिलाएंगे। यानी बृहस्पति की दशा जीवन में बहुत अच्छी दशा जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राहु की महादशा से बृहस्पति की दशा ज्यादा अच्छी जाएगी इनकी। 7.5 का दूसरा फेस जब तक चलेगा अप्रैल 22 तक, तब तक तनाव देगा, लेकिन जैसे ही तीसरा फेस आएगा वो इनके करियर के लिए अच्छा हो जाएगा, इनकी बुद्धि के लिए अच्छा हो जाएगा, इनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं सूर्य बुध का बुधादित्य योग। ये बुधादित्य योग से ज्यादा बेहतर है कि नवम और एकादश के मालिक नवम भाव में राजयोग बना रहे हैं, कि आपके भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में है, नवम का मालिक नवम में है, उच्च शिक्षा का मालिक उच्च शिक्षा के भाव में है, सूर्य के साथ है, बृहस्पति से दृष्ट है। जितनी शिक्षा करना चाहो उतनी शिक्षा करो, उस शिक्षा में आपको गेन मिलेगा। क्योंकि आपने एक सवाल पूछा कि अगर आगे पढ़ाई करे, पीएचडी करे, तो क्या वो पीएचडी इनके लिए अच्छी होगी। जिस प्रकार की दशा इनको चल रही है, अभी चल रही है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में शिक्षा बढ़ानी चाहिए, शिक्षा अच्छी करनी चाहिए। अगर इन्होंने पीएचडी में हाथ डाला तो उस पीएचडी को ये निश्चित संपन्न कर लेंगी, पूर्ण कर लेंगी और अच्छी तरीके से कर लेंगी। क्योंकि नवम भाव का मालिक नवम भाव में है, बुध शिक्षा का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है, वहीं बृहस्पति ज्ञान और विवेक का कारक है। जब बृहस्पति बुध आमने सामने दिखाई दे रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए। सूर्य भाग लाभेश होके हैं, सूर्य कहते हैं भैया जो पढ़ोगे उसका लाभ, उसका फायदा मैं आपको दे दूंगा। चलिए, ये तो एक हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशंस थे कि कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, किस हिसाब से है। 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, मांगलिक तो आप हैं ही, विवाह में थोड़ा बहुत विलंब कर सकता है। नवांश कुंडली को मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है। आपकी कुंडली को देखकर वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई बड़ा तनाव या परेशानी मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि यहां लग्नेश लगन को देखता है, बुध अपने राशि को देखता है। पति जो होगा सहयोगी होगा, वर्किंग होगा, नौकरी करके सहयोग देने वाला होगा। साथ ही साथ अब चलो सवालों पर चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपके कुछ सवालों में बहुत सारी चीजें हैं, उनको पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी वर्तमान दशा की। राहु की महादशा चल रही है।
राहु कुंडली में बुध के रिजल्ट देंगे। 12th हाउस में राहु हैं, घर से बाहर हैं, पढ़ने के लिए गए हुए हैं। बुध शिक्षा का कारक होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए शिक्षा से प्राप्तियां हो रही हैं। बृहस्पति उसको पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। शनि का संबंध राहु से है, इसलिए शिक्षा बाहर से हो रही है, पढ़ाई बाहर से हो रही है। राहु में सूर्य की दशा, मोटे तौर पे देखें सूर्य कौन है, लाभ भाव का मालिक होके भाग्य स्थान में है, यानी सूर्य अपनी दशा में लाभ देगा। जो भी शिक्षा आप कर रहे होंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। एक बात, दशा चल रही है 12 जून से 3 अगस्त 21 तक, राहु सूर्य शनि, और उसके बाद आएगी राहु सूर्य बुध। शनि 6th हाउस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हाउस में है, सफलता देगा। जो पढ़ाई आप आगे कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आने वाले 2-3 महीनों के बारे में ज़्यादा देखना, तो वो बिल्कुल सटीक है। इनका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा आएगा, इनके फेवर में आएगा। साथ ही साथ गोचर भी ठीक है, शनि वक्री भले ही चल रहे हैं लेकिन स्वराशि में है, इसलिए मैं शनि को अच्छा ही मानता हूँ। तो उस लिहाज से भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ अंतरदश प्रत्यंतर शनि की है, इसलिए शनि का फोकस ज़्यादा रहेगा। कहने को तो बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं आजकल, वो कि लाभ भाव में चल रहे हैं, लेकिन आप ये देखेगा कि ग्रह पंचम से निकलकर चतुर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए यह गोचर आपके लिए नुकसानदायी गोचर नहीं है। और अकेले गोचर से कभी परिणाम नहीं निकलते, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुंडली में दशा में और फल में प्रॉमिस नहीं है तो गोचर कभी कुछ नहीं कर सकता। और आपकी कुंडली के अंदर मैंने देखा है कि राहु में सूर्य में शनि चल रहा है, इसीलिए जो आपका ये कॉम्बिनेशन है राहु सूर्य शनि, ये आपकी शिक्षा के लिए अच्छा है। आगे जो भी परिणाम रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में होगा। वक्री शनि और वक्री बृहस्पति से आपको कोई नुकसान नहीं है। तो ये तो था एक वर्तमान समय, क्योंकि ये दिसंबर 21 तक चलेगा। उसके बाद आएगी राहु में चंद्रमा की दशा। कौन है चंद्रमा? चौथे घर में बैठा हुआ एक ग्रह जो दशम भाव को देखता है। अब व्यक्ति का ध्यान प्रोफेशन की तरफ जाएगा कि अब मुझको काम करना है, अब मुझको नौकरी ढूंढनी है। निश्चित तय चंद्रमा आपको अपनी दशा में नौकरी दिलाएंगे। और भी मैं आपको बता दूं, राहु सूर्य बुध, और या कह सकते हैं राहु बुध केतु, ये राहु सूर्य केतु जो 19 सितंबर से आपके जीवन में आ रही है, ये आपको नौकरी दिला देगी। यानी किसी ना किसी कार्य में ये व्यक्ति लग जाएगा। उसके संकेत अभी से भी दिखते हैं, और आगे राहु चंद्रमा की दशा भी है तो उसमें भी नौकरी के योग दिखते हैं। अब बात आती है कि वो नौकरी आपके लिए कैसी रहेगी, उसके लिए जवाब मिलेगा दशमांश कुंडली में। दशमांश में चंद्रमा 12वें घर में शनि के साथ, दशम एकादश का मालिक 12वें घर में है, चौथे का मालिक भी 12वें घर में है। सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, घर से दूर मिल रही है, आप विदेश में हैं भी इस समय। लेकिन जब चंद्र शनि का ऐसा योग हो तो ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन नहीं देता कि जी मैं इतनी अच्छी सेटिस्फाई नहीं हूं, और चंद्रमा की दशा जून 23 तक चलेगी। यानी तब तक आप नौकरी तो करते रहेंगे लेकिन आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि जो मैं चाहती हूं वैसा नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, राहु मंगल आपको आगे आएगी, उसमें आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। उसमें अगर आप अपनी शिक्षा को साथ साथ ऐड करना चाहें, अपनी पढ़ाई को बढ़ाना चाहें, पीएचडी में एंट्री करनी चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और आप आने वाले समय में दोनों चीज़ों को एक साथ करने में सक्षम रहेंगे। तो ये मास्टर्स कर रही हैं, आगे रिसर्च करना चाहती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, मैंने आपको बता दिया। पढ़ाई करना चाहती हैं, आगे पढ़ाई करना अच्छा रहेगा। अभी 2 महीने कैसे जाएंगे वो मैंने बता दिया। गुरु शनि वक्री हैं, किस लिए हैं वो भी बता दिया। नौकरी के लिए प्रयास हैं, अभी कोई नौकरी नहीं मिली है, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी वो भी मैंने आपको बता दिया कि जी ये हॉरोस्कोप इंडिया वापस आने वाली हॉरोस्कोप नहीं है, बाहर ही रहेगी, बाहर ही रहकर काम करेगी। मन मुताबिक मिलेगा नहीं, चंद्रमा की दशा तक मन मुताबिक नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा, अपने फील्ड में मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई इन्होंने की है उसी पढ़ाई में इनको जॉब भी मिलेगा। सितंबर में इनका मास्टर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद इनको अपना खर्च अपना आप निकालना है, और सितंबर से ही दशा आ रही है, यानी सोर्स ऑफ इनकम मुझको आगे दिखता है, चिंता की कोई बात नहीं है। आंखों से संबंधित जो रोग आपने बताया उसका आप इलाज कराइए, ट्रीटमेंट रखिए, सावधानी रखिए, क्योंकि यह है रोग। आगे राहु सूर्य चल रहा है, राहु चंद्र, राहु मंगल, इनमें
बढ़ सकता है, तो इनका क्योर कीजिए। गुरु की दशा कैसी होगी वो मैंने आपको बता दिया। काम के लिए बहुत अच्छी होगी, प्रोफेशनली बहुत अच्छी जाएगी। पीएचडी करना चाहती हैं बिल्कुल करें, इनसे इन्हें फायदा होगा। स्थान परिवर्तन जो होगा वो जीवन में गुरु की महादशा और अंतरदशा में ही होगा, जून 24 से अगस्त 26। आगे दशा अच्छी है। 7.5 का तीसरा चरण इनके लिए अच्छा होगा। जब तक सेकंड फेज चलेगा, शनि चंद्रमा के ऊपर चलेंगे, तब तक टेंशन देंगे। विदेश में रहेगी या भारत में, जवाब दे चुका हूं। शश योग क्या है? शश योग इस कुंडली में नहीं बन रहा है, क्योंकि लगन कुंडली से अगर केंद्र में शनि स्वराशि या उच्च के होते हैं तो बनता है। अभी अगर देखें तो इनकी जो राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि के ऊपर शनि चल रहे हैं, ये शशि योग है, लेकिन ये गोचर का शशि योग है, इसलिए आपको गोचर का शशि योग ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। इनकी 7.5 इनके लिए ज्यादा टेंशन वाली नहीं होगी। बाकी कुंडली में शशि योग नहीं है। राहु 2022 में कैसा होगा इनके लिए? तो अभी 2021 तक तो चली रही है राहु में सूर्य, फिर राहु में चंद्रमा आ जाएगी। चंद्रमा के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता ही चुका हूं, तो कि 2022 में राहु चंद्रमा चलेगा। मंगल और बुध का परिवर्तन योग आपने कुंडली में बताया है। पता नहीं आपने कैसे बताया है, मेरे कुछ समझ से तो बाहर है। कुंडली में बुध स्व राशि के ऊपर अपनी राशि में बैठे हैं, ये तो किसी से कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहे। मंगल शुक्र का योग है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। शनि दशा कैसा होगा उसका, शनि की दशा तो अभी तो है नहीं, तो उसके बारे में जिक्र करना बेकार है। इतनी लॉन्ग टर्म की प्रेडिक्शन मैं नहीं करता हूं। हाँ, कुंडली में शनि कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। उस लिहाज से देखें तो शनि अच्छा है। उससे पहले तो 16 साल बृहस्पति है और अभी तो 3 साल राहु भी है। विवाह कब होगा, क्या इनका विवाह होगा, कैसा होगा वैवाहिक जीवन, वो भी बता दिया। विदेशी होगा या भारतीय? बिल्कुल भारतीय ही होगा, विदेशी नहीं होगा। कुंडली में जान पहचान में शादी होना या मनमर्जी में शादी होने के अच्छे खासे संकेत दिखाई देते हैं। गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा में शादी होगी। जून 24 से अगस्त 26 के बीच का जो पीरियड आएगा, वही पीरियड इनके जीवन में एक शादी कराने वाला होगा। स्लो बहुत है। आगे इनके साथ कैसा होगा, इनको प्रॉब्लम होती है, देखिए वो चीजें सब मैंने आपको बताया चंद्रमा से होती हैं। आपकी बुद्धि तेज है, आप सोच विचार अच्छा करते हैं, आपके भीतर ज्ञान अच्छा है, लेकिन अगर आपका मन कमजोर है, स्लो है, परेशान है, तो ये आपको जीवन में प्रॉब्लम देता है। उसके लिए मैं रेमेडी बताऊंगा, अगर करेंगी तो फायदा इनको मिल जाएगा। आने वाला महीने कैसा रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। पढ़ाई का रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका, चिंता ना करें। कुंडली का लेवल क्या है, देखिए लेवल ऑफ हॉरोस्कोप हमेशा डिसाइड होता है दशाओं से। इस हॉरोस्कोप का लेवल जून 2024 के बाद बहुत अच्छा होगा। जब इनको जुपिटर की महादशा चलेगी तो ये व्यक्ति जहां भी कहीं बाहर रहेगा, वहां अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी साहस, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई के बल पर आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छी तरक्की करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हॉरोस्कोप का लेवल बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है, सामान्य हॉरोस्कोप नहीं है ये, अपने बल पर कुछ अच्छा करने का हॉरोस्कोप है। परिवार का नाम रोशन करेगा बच्चा। हेल्थ इश्यूज, मुझे कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज चार्ट में अब तक नजर नहीं आया। चलिए, ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सवालों के जवाब जितना ज्यादा दे सकता था वो मैंने आपको दिया। 2 उपाय इनको मैं बताऊंगा, अगर ये करेंगी तो इनको फायदा मिलेगा। पहला उपाय, क्योंकि मैं शास्त्रीय उपाय बताता हूं जो घर बैठे आप कर सकें, रुद्राष्टकम का पाठ करना। भगवान शिव की स्तुति करो, भगवान शिव का रुद्राष्टकम पाठ है, उसको रोजाना पढ़ो। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन उसकी आप हिंदी पढ़ सकते हैं अगर संस्कृत ना पढ़ सकें तो। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच रोजाना पढ़ें, उसमें अथा दिव्या कवचम के नाम से लिखा हुआ है। और दूसरा है रुद्राष्टकम। ये 2 पूजा लगातार करनी है। राइट हैंड की लिटिल फिंगर में एक एमराल्ड जरूर पहना दीजिए। पन्ना रतन पहनाइए राइट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली में। इनको अच्छा सा चांदी में बनवा के, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको स्टोन दिखा भी सकता हूं और आपके एड्रेस तक रिंग बना के आपको प्रोवाइड भी करा सकता हूं। तो ये पन्ना रतन इनको चांदी में पहनना है और ये 2 पूजा इनको करनी है। इनको जैसे जैसे रेगुलर करेंगे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, माइंड भी अच्छा रहेगा और आगे अपने जीवन में तरक्की करती चली जाएंगी। क्योंकि अभी आगे राहु में चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा शनि की राशि में है और राहु केतु एक्सेस में यहाँ भी है और यहाँ भी शनि के साथ हैं।
तो डिस्टरबेंस इन माइंड अभी देखता है जून 23 तक, उस तक उपाय करेंगी तो वो चीज़ भी सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। नमस्कार।